a lot of projects, international projects जिन पे मैं काम करता हूँ and अपने students को उसका exposure भी देता हूँ. Right, I have worked with some of the reputed institutes in India, namely NID, National Institute of Design, Ahmedabad, MICA, Mudra Institute of Communication, Ahmedabad again. माइका एशिया का नंबर 1 कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है एंड एनआईडी के बारे में आप सभी जानते होंगे. Right, so these are some of the premium institutes where I have worked in past for a long time. I have also been a corporate trainer. मैंने दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर आता है, दैनिक भास्कर के पूरे इंडिया के डीबी कॉर्प के पूरे इंडिया के करीब 2,500 से 3,000 डिजाइनर्स को ट्रेन किया है. सो आई टेक अप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एज वेल. सो मैं स्टूडेंट्स को ही नहीं प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करता हूँ एंड दैट इज वेयर you guys will gain knowledge because most of my lectures, my examples come from real life examples जहाँ पे हमने actually face किया है professional life में, या तो मेरे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं या जो केस स्टडीज है उस टाइप की चीजें मैं जनरली अपने लेक्चर्स इंडस्ट्री के थ्रू अलाइन करता हूँ कि ये चीज इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली आपको काम आएगी. सो डिजिटल यू व्हील आप सबने यूज किया होगा, नो डाउट आप सब यूज करते भी है, बट मैं एक छोटा सा एक बहुत आसान सा तरीका आप लोगों को डिजिटल यू व्हील के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको ह्यू को, सारे कलर्स को याद रखने में बहुत आसानी देगा. I hope I'm still connected and I have not lost the connection. Right, I think. Yeah, I'm connected. No problem. ठीक है. एंड दूसरा टॉपिक है आज का हमारा जो साथ में हम बात करेंगे वो होगा कलर प्रोफाइल्स के बारे में. कलर प्रोफाइल्स बहुत एक छोटी सी चीज होती है इंडस्ट्री में जो हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए या डिजाइनिंग के लिए, बट ये एक छोटा सा ऑप्शन और इस ऑप्शन का नॉलेज ना होना हमारे डिजाइन्स को, हमारे पूरे के पूरे प्रिंट को या डिजिटल डिजाइन को एज एक्सपेक्टेड जो हमें चाहिए होता है वैसा नहीं आने देता है. अगर कलर प्रोफाइल्स थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, हमारे कलर्स फेड हो जाते हैं, दब जाते हैं या बिल्कुल शेड्स चेंज हो जाते हैं. दिस हैपेंस अ लॉट. सो लेट्स कम टू इट. ओके, फर्स्ट थिंग, कलर. कलर क्या होता है? बाय डेफिनेशन कलर वो चीज होती है जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे आती है, उस चीज को हम कलर बोलते हैं. नाउ कलर के बेसिक 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट. उसके 3 प्रॉपर्टीज क्या है? एक है ह्यू, एक है सैचुरेशन और तीसरा है ब्राइटनेस. एक कलर इन 3 चीजों से बनता है. HSB या HSV हम इसे बोलते हैं एट टाइम्स. ठीक है, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस. व्हाट इज ह्यू? ह्यू एक कलर का सबसे मेन प्रॉपर्टी होता है. ये डिफाइन करता है कि जो भी कलर है हमारा वो कैसा दिखेगा, उसका बेसिक या मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है. वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है. ये एक ह्यू डिसाइड करता है कलर का प्रॉपर्टी. उसके बाद जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो वो सैचुरेशन डिफाइन करता है कि वो ब्राइट रेड है, ब्राइट ग्रीन है या डल ग्रीन है. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ व्हाइट. एंड व्हेन आई से ब्राइटनेस, ब्राइटनेस डिफाइन करता है कि उस कलर में डार्क वैल्यूज कितना है. मतलब वो ग्रीन जो है या रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डार्क रेड है या ब्राइट रेड है. सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस इन दोनों चीजों को कंट्रोल करता है, राइट. बट बेसिक कलर रेड कम्स फ्रॉम ह्यू. सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस उसके शेड्स डिफाइन करने के काम आते हैं. क्लियर है इतना? Generally, these are the 2 kind of hue wheels that we come across. ये 2 तरीके के hue wheel है जिन्हें हम generally देखते हैं और जिन्हें हम generally use करते हैं. ये वाला जो आप देख रहे हैं, this is subtractive color wheel, या इसे हम बोले तो आप इसे
पेंट या पिगमेंट कलर व्हील भी कहा जाता है। पेंट्स एंड पिगमेंट्स में कलरिंग के लिए यूज करते हैं। इसके प्राइमरीज होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। वेयरएज जब हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो हम एडिटिव कलर व्हील या लाइट कलर व्हील को यूज करते हैं। लाइट बेसिकली जो लाइट आप देखते हैं, सनलाइट, राइट? दिस इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल कलर व्हील। ओके, इसके प्राइमरी कलर्स है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हम थोड़ी देर में समझेंगे कि ये जो डिग्रीज है और ये जो वैल्यूज नीचे लिखे हुए हैं ये एग्जैक्टली कैसे आते हैं, क्या है, एंड हाउ टू रिमेम्बर देम इजीली। बिकॉज जब एक बार आप ये वैल्यूज इजीली याद कर लेंगे तो आप कलर करेक्शन पूरा का पूरा बहुत आसानी से कर पाएंगे आपके फोटोग्राफ्स में। राइट नाउ एडिटिव कलर थियरी, हम ज्यादातर एडिटिव कलर्स यूज करते हैं और हम ज्यादातर उसी की बात करेंगे। एडिटिव कलर्स are created, colors are basically created by mixing two or more light colors. When I say light, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हल्के कलर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन कलर्स की बात कर रहा हूँ जो कि रोशनी से आते हैं, सूरज की रोशनी से। आप लोगों ने 7th 8th या 9th में, आई सपोज 9th 10th स्टैंडर्ड में प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, जहां पर आप एक तरफ से प्रिज्म के एक तरफ से लाइट डालते हैं एंड दूसरे तरफ आपको रेनबो कलर्स दिखते हैं। आई सपोज सभी ने किया होगा स्कूल में ये प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, राइट? दैट प्रिज्म एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कि लाइट के अंदर कलर्स होते हैं, राइट? एंड दोज कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, उसमें से जो हम यूज करते हैं डिजिटल कलर थ्योरी के लिए वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, एडिटिव कलर थ्योरी के रेड, येलो एंड ब्लू आपका सब्ट्रैक्टिव कलर थियरी के लिए जाता है, हम उसे टच नहीं करेंगे। ये वाला जो व्हील है हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट इसके रेड, येलो एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स होते हैं। दिस इज सब्ट्रैक्टिव कलर थियरी फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिस इज एडिटिव कलर थियरी, राइट? नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइमरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को हम इक्वल अमाउंट में जब भी मिलाते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं, जैसे कि सियान, मजेंटा एंड येलो, राइट? यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कलर्स की बात अभी क्यों की है, क्योंकि ये सेकेंडरी कलर्स हम जब डाइज एंड पिगमेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं तो इससे हम पूरा प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग के लिए ये कलर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सियान, मजेंटा एंड येलो। ये आपके डिजिटल कलर थियरी या एडिटिव कलर थियरी के सेकेंडरी कलर्स है, राइट? ये हमारे एडिटिव कलर सिस्टम एंड सब्ट्रैक्टिव कलर सिस्टम के बीच का ब्रिज बनते हैं, गैप फिल करने की कोशिश करते हैं कि आपने डिजिटली जो भी डिजाइन बनाई है आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे या आपके टैबलेट पे, किसी भी एक डिजिटल मीडियम पे, राइट? आपके डिजिटल मीडियम पे जब भी कलर का आप यूज करते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट वो आरजीबी कलर्स में ही बनता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म आरजीबी कलर्स पर ही चलता है, राइट? पर जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो हमारे पास प्योर कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एग्जैक्ट प्योर कलर्स नहीं मिलते हैं। उनमें केमिकल्स या इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, डाई बनाई जाती है केमिकल्स एंड पिगमेंट्स के थ्रू। सो इन केमिकल्स, पिगमेंट्स एंड डाइज को जो हम यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, उन्हें हम डायरेक्टली रेड, ग्रीन एंड ब्लू से नहीं कर सकते, तो हम उन्हें सेकेंडरी कलर्स के थ्रू यूज करते हैं, सियान, मजेंटा एंड येलो के थ्रू। ठीक है, एंड टू गेट इट डार्क वी ऐड ब्लैक। नाउ बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव कलर थियरी, दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है और क्यों है? सिर्फ उनके प्राइमरी कलर्स नहीं, बल्कि उन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आपके पिगमेंट्स या डाई कलर्स होते हैं उन्हें जब आप एक दूसरे से मिक्स करते जाते हैं तो आपको डार्कर शेड्स मिलते जाते हैं, एंड जब आप इक्वल अमाउंट में तीनों से प्राइमरी कलर्स को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्टिव कलर थियरी में आपको ब्लैक मिलेगा और एडिटिव कलर थियरी में आपको व्हाइट मिलेगा। इसीलिए इसे एडिटिव कलर थियरी कहा जाता है। एडिटिव, you add these three colors you get white. Subtractive,
You add those three colors, you get black. Okay, so this is your basic difference between these two color theories in additive and subtractive क्यों कहा जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हम एडिटिव कलर थ्योरी के सेकेंडरी कलर्स यूज कर रहे हैं, तो उसे डार्क करने के लिए हम ब्लैक का यूज करते हैं. इसीलिए हम जनरली CMYK के यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए. दिस इज हाउ योर एडिटिव कलर व्हील लुक्स लाइक. Okay, so you add equal amount of red, green and blue, you get white. Red and blue milke magenta, red and green milke yellow, blue and green milke cyan. If you look at this wheel, you will find the same thing. Blue and green milke cyan, red and green milke yellow, blue and red milke magenta. Now these degrees and how do you derive, we'll come to that very soon. Digital color world में या डिजिटल वर्ल्ड में कलर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. कलर जनरली RGB ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट किया जाता है. RGB के ट्रिपलेट में रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू. अर्थमेटिकली आप मैक्स माया जब भी यूज करेंगे, मैक्स माया या ज्यादातर 3D प्लेटफॉर्म्स, उसमें आपको कलर अर्थमेटिक वैल्यूज में मिलेगा, यानी 0 से 1 के वैल्यू. ठीक है, दूसरा तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का परसेंटेजेस में. तीसरा तरीका है ह्यू व्हील, ह्यू के रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, द नेक्स्ट वे इज 8 बिट पर चैनल which is 0 to 255 to 56 shades में. The next format is hexadecimal, wherein you have hash for most of your web. You use hexadecimal. You have hash. First two alphabets or first two digits are for red, second two are for green, third are for blue, R, G, B. So you have two R's, two green and two blues. 16-bit per channel में it goes up to 65,536 shades, starting at 0, ending at 65535. So इसीलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं 64 बिट, जहाँ पे हमारे पास शेड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं डिजिटली. राइट, कुछ इस तरीके से जो हमने अभी कलर में देखा था, उसी व्हील को हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं. राइट, फॉर्मूला कैसे है, ये व्हील बनता कैसे है, बहुत सिंपल है. एक सर्कल हमारा 360 डिग्रीज का होता है. राइट, और हमें मालूम है हमारे प्राइमरी कलर्स 3 है, रेड ग्रीन एंड ब्लू. These are our 3 primary colors. हम 3 से इस 360 डिग्रीज को अगर डिवाइड करें तो हमें मिलता है 120. हर एक कलर 120 डिग्रीज की दूरी पर रहता है एक दूसरे से, ताकि वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करे. स्टार्टिंग फ्रॉम 0, you add 120, you get 120. You add another 120, you get 240. 240 plus 120, you get 360. But 360 and 0 ends at the same place. Right? क्लॉकवाइज हम कलर रख देंगे रेड ग्रीन एंड ब्लू. रेड इज ऑलवेज एट 0 और 360 डिग्रीज, ग्रीन इज एट 120 डिग्रीज एंड ब्लू इज एट 240 डिग्रीज. नाउ व्हेन यू ओपन योर फोटोशॉप यू विल फाइंड कि आपके पास HSV में एक कलर मांगा जाता है या नीचे वैल्यूज में मांगा जाता है. व्हाई डिड आई टॉक अबाउट ऑल दिस? बिकॉज योर फोटोशॉप आस्क्स यू कलर इन ह्यू, asks you color in HSV, in your 8-bit per channel values or your hexadecimal values. मतलब HSV में hue, saturation and brightness मांगता है, या फिर ये इस notation में color shades मांगता है, या फिर hexadecimal में मांगता है, and corner में CMYK में मांगता है. So it takes color in all 4 formats. So this is one of the best formats to remember and the easiest format. Right, now moving ahead, secondary colors. Secondary colors जैसे कि अभी हमने बात किया था, दो एडिटिव कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को मिला के सेकेंडरी कलर बनता है. हमारे सेकेंडरी कलर्स है सियान, मजेंटा एंड येलो. राइट, नाउ व्हेन आई से सेकेंडरी कलर्स, सेकेंडरी कलर आएगा एक रेड और ग्रीन को मिला के, सो उसका वैल्यू होगा रेड एंड ग्रीन के एग्जैक्ट सेंटर में 0 plus 120 divide by 2, you get 60 डिग्रीज पे. दूसरा आएगा 120 and 240 के बीच में, which is at
180 degrees and third one will be at 300 degrees. 240 and 360 के बीच में you get it at 300 degrees. These colors are put exactly clockwise but starting from 180 degrees. ये क्यों? We'll talk about this in a moment. Why and how? Cyan. Because cyan is actually made of blue and green. There is no red. So these are your primary colors. These are your secondary colors. Red plus green gives you yellow. Blue plus green gives you cyan. Magenta is made of red and blue. राइट. सो एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पे जो आया कलर हम वहां से जनरली याद करने में हमें आसानी होती है, इसीलिए हम CMY लिखते हैं, YCM नहीं लिखते हैं. राइट. देन यू हैव टर्शियरी कलर्स. टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं? ये एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर का कॉम्बिनेशन होते हैं. राइट. जैसे रेड मेरा प्राइमरी कलर था एंड येलो मेरा सेकेंडरी कलर था, इन दोनों को मिला के मेरा टर्शियरी कलर ऑरेंज बनता है. राइट. सो दैट कम्स एट 30. स्प्रिंग ग्रीन, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कम्स एट 90. turquoise comes between green and cyan and so on. Raspberry comes at 330 degrees. This is my mistake, this is 330. magenta and red का combination raspberry. हमें ज्यादातर यूज आएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स जो हमें यूज करने के लिए पूरे डिजिटल वर्ल्ड में लगते हैं. ये पूरा व्हील. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस व्हील? क्योंकि ये हमें कलर करेक्शन के लिए सबसे आसान होता है. आप सबने ह्यू एंड सैचुरेशन यूज किया है? फोटोशॉप में एक कलर करेक्शन टूल है, ह्यू एंड सैचुरेशन. उसमें जब आप कलराइज ऑन करते हैं तो यू विल नोटिस दैट यू विल गेट सम वेरियस रेड से स्टार्ट हो जाता है एंड आपको काफी सारे कलर्स दिखते रहते हैं जैसे जैसे आप वो व्हील ऊपर ट्विक करना शुरू करते हैं. तो राइट. Where do you get those colors from and what are the values of those colors? Is a challenge. अगर मैंने आपको बोला मजेंटा तो आप मजेंटा ना अपने अंदाजे से लेंगे कि अच्छा ठीक है दिस लुक्स लाइक मजेंटा तो मैं ये यूज करूंगा. Frankly speaking, industry wise that will not work. You cannot rely on your eyes. क्योंकि आपका मॉनिटर किस लेवल पे कैलिब्रेटेड है आपको नहीं पता. अगर आपके मॉनिटर में हल्का सा ग्रीन या लेट्स से इट हैज गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर का टिंट आपके पूरे मॉनिटर में ज्यादा है तो जिस कलर को आप मजेंटा मान रहे हैं ना वो मजेंटा नहीं होगा, वो और ज्यादा ब्लू की तरफ होगा क्योंकि आपका मॉनिटर का भी रेड कलर उसमें ऐड होके आपकी आंखों को दिख रहा है. टेक्निकली इट इज रॉन्ग. सो वी डू नॉट फॉलो आवर विजुअल्स, वी डू नॉट फॉलो आवर आई. हमारी आंख क्या कलर देख रही है हम उसे फॉलो नहीं करते क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके मॉनिटर की वजह से हो. ये हो सकता है कि आपने जो चश्मा पहना हुआ है या गॉगल लगाया हुआ है उसमें भी एक हल्का सा टिंट है या आपने एक हल्का सा कुछ प्रोटेक्टिव लेयर स्क्रीन पे लगाया हुआ है उसकी वजह से एक कलर का टिंट आ सकता है. या आप जिस एनवायरनमेंट में बैठ के देख रहे हैं ना उस एनवायरनमेंट में आसपास किसी एक पर्टिकुलर कलर का लाइट आ रहा है जिसकी वजह से आपको वो शेड थोड़ा सा डिफर करता हुआ दिख रहा है. सो टू अवॉइड सच थिंग्स वी डू नॉट रिलाई. टेक्निकली इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं वी डू नॉट रिलाई ऑन ह्यूमन आईज. हो सकता है जो बंदा बैठ के कलर करेक्ट कर रहा हो उसको किसी एक पर्टिकुलर कलर का कलर ब्लाइंडनेस है, उसका आई उस एक पर्टिकुलर कलर को नहीं देख पाता ठीक से, वो अपने हिसाब से कलर स्टिक करेगा. इंस्टेड ऑफ दैट वी फॉलो वैल्यूज. ये वैल्यूज जो अभी मैंने बात की ये पर्टिकुलर वैल्यूज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि एक ही शॉट पे एक ही सीन पे जरूरी नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा हो. आपने मॉर्निंग शिफ्ट काम किया, कोई आफ्टरनून शिफ्ट पे आ रहा है, कोई नाइट शिफ्ट पे आ रहा है. 3 अलग अलग बंदे एक ही फुटेज पे काम कर रहे हैं. या एक पूरा शॉट की बात करें 5 सेकंड का शॉट है, 1 सेकंड पे आप काम कर रहे हो, 1 सेकंड के शॉट पे कोई और काम कर रहा है. लाइक दैट देयर आर 5 डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन 1 सेकंड शॉट्स. पांचों के कलर कभी मैच नहीं होंगे अगर हम विजुअली जाए तो. इसीलिए हम हमेशा कलर्स पे
टेक्निकली या डिजिटली या वैल्यू बेस्ड जाते हैं, टेक्निकल फील्ड के थ्रू जाते हैं. सो वी पुट इन दीज वैल्यूज एंड वी गेट दोज कलर्स. क्लियर है? कैन आई गेट अ रिप्लाई? यस सर. किसी को इतने में कोई सवाल है, कुछ पूछना है? कुछ समझ में नहीं आया किसी को इधर तक में? Okay, so I hope everyone is good to go with it. मैं आगे इस टॉपिक को लेके जाता हूँ. Next thing that we are going to talk about is gamut. Gamut एक बहुत मजेदार चीज है. Gamut क्या है? ये एक टेक्निकल वर्ड है gamut. टेक्निकल वर्ड फॉर कलर रेंज. हम टेक्निकली कलर रेंज या फुल रेंज ऑफ कलर्स नहीं बोलते हैं, हम उसे कलर गैमट बोलते हैं. टेक्निकल वर्ड फॉर your color range, GAMUT, gamut. There is another word, gamma, GAMMA, gamma. Pronounce gamut and gamma almost कई बार लोग मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं gamut and gamma को, इसीलिए to be specific U पे बहुत स्ट्रेस किया जाता है इस पे. gamut, it is gamut. Okay, color gamut is the full range of colors visible to human eye. हमारे human eye जितना भी कलर्स देख सकती है उसे हम गैमट बोलते हैं. बट क्या ये कलर, लेकिन क्या ये कलर्स डिस्प्ले में उतने ही स्पेसिफिक होते हैं? डिफर्स. हमारी ह्यूमन आई हर एक रेंज, हर एक शेड को डिफरेंशिएट कर सकती है, बट हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता. हमारा कंप्यूटर कलर रेंज या कलर गैमट उतना ही लेता है जितना कलर प्रोफाइल हम उसे देते हैं. These are the color gamuts. अलग अलग कलर रेंजेस है जिसमें अलग अलग कलर्स दिखाए गए हैं. हम एक एक रेंज को थोड़ी देर में बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक रेंजेस की बात करेंगे, कलर प्रोफाइल्स की बात करेंगे, and you will get a much clearer picture. Now D65 white point ये है, and you know SWOP CMY के अगर लोगे ये इतना आएगा. sRGB लेंगे तो ये डॉटेड प्रोफाइल आएगी. फोटोग्राफी, आई सपोज आप सब कैमरा या फोन से फोटोज खींचते हैं, आपके फोन में कॉमनली एडोब आरजीबी एंड sRGB कलर प्रोफाइल्स मिलेंगे. एडोब आरजीबी कवर्स दिस मच ऑफ कलर, ये ऑरेंज डॉटेड लाइन. sRGB covers only this much. So Adobe RGB has got much brighter range of colors. Pro Photo RGB जो हम बोलते हैं कि फोटोग्राफ्स आपके पर्टिकुलर जो फोटोज आपने खींचे हैं उन्हें फोटोग्राफ लैब में प्रिंट करवाइए एंड ना कि किसी भी एक कलर प्रिंटर से प्रिंट करिए. प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लैब में क्यों प्रिंट करवाते हैं? क्योंकि वहां पे कलर रेंज ज्यादा मिलता है. एंड आपका जो घर पे प्रिंटर होता है, कलर प्रिंटर, उसमें हम कई बार कलर प्रोफाइल्स का ध्यान नहीं देते एंड हम sRGB में प्रिंट कर देते हैं. सो समथिंग व्हिच वाज सपोज्ड टू हैव दिस शेड comes down to this shade. That happens. What is gamut? sRGB to CMYK, this is your gamut range differs. And Adobe RGB to CMYK, ये जो ब्लैक एरियाज में देख रहे हो ना, ये एरियाज प्रिंट नहीं होते. तो अगर आपका sRGB है और उसको आप CMYK में कर रहे हो कन्वर्ट, तो ये ब्लैक एरियाज, डार्कर एरियाज आते हैं. एंड Adobe RGB को CMYK में कर रहे हो तो ये कुछ डार्कर एरियाज आते हैं. सो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक ये प्रोफाइल या ये लेआउट, दिस इज फॉर योर CMYK. ये अंदर वाला ट्रायंगल इज फॉर योर sRGB and the outer triangle is for Adobe RGB. So anything which is created in Adobe RGB takes most of your shades. सिर्फ थोड़ा बहुत रेड पे एंड येलो पे डिफरेंस आता है, बाकी किसी पे बहुत ज्यादा नहीं आता. बट अगर sRGB में किया है तो ग्रीन ब्लू बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वर्किंग विद योर कलर प्रोफाइल्स. कलर प्रोफाइल क्या है? ये कलर प्रोफाइल एक न्यूमेरिकल मॉडल है कलर स्पेस का. यानी डिजिटली जब हम कलर्स पे बात कर रहे हैं, पिगमेंट वाइज जब आप बात करते हैं, सॉरी
पिगमेंट वाइज जब आप बात करते हैं या डाइस के हिसाब से जब आप बात करते हैं या जो भी कलर्स आप यूज कर रहे हैं उनके हिसाब से जब आप बात करते हैं तो आप उन्हें विजुअली देख रहे होते हैं। पर जब हम डिजिटली बात कर रहे होते हैं तो हमारे सारे कलर्स या पूरा डिजिटल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन नंबर्स, जीरोस एंड वंस, बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है। कलर प्रोफाइल्स उन्हीं कलर्स को नंबर्स में, न्यूमेरिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कलर मैच हो एंड रियल लाइफ में प्रिंट हो। सो कलर प्रोफाइल बाय डेफिनेशन इज अ न्यूमेरिकल मॉडल ऑफ अ कलर स्पेस। कलर प्रोफाइल्स डिफाइन क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं कि जो कलर हमारा कैमरा जो हमारा कलर कैप्चर कर रहा है वो कलर वैसा का वैसा डिस्प्ले में आए। आप डीएसएलआर से कैप्चर करने जाएंगे एंड आप फोटोशॉप में या आप किसी और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेकर आएंगे, वो कलर्स को एट टाइम्स थोड़ा सा दबा देता है। इट clearly gives you a warning that you have had a color profile mismatch, right? And then your colors fade away. आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हुआ क्या। ये एग्जैक्टली तब होता है सेशन, जिस सेशन के टाइम कलर प्रोफाइल्स जो हमारे कैमरा कैप्चर करते हैं वो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कलर प्रोफाइल्स मिसमैच हो रहे हैं। ये कलर प्रोफाइल्स मिसमैच कैसे होते हैं, इसे ठीक कैसे किया जाता है, वो हम एक थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में भी कि उसे ठीक कैसे करना है। पहले होता क्या है कलर प्रोफाइल वो हम देखते हैं। आप जब एक डीएसएलआर, आज की डेट में आप कैमरास देखेंगे तो ज्यादातर कैमरास बोलते हैं मेरा कैमरा इतने मेगापिक्सल का है प्लस XYZ मेगापिक्सल्स के साथ साथ इट हैज अ वाइडर कलर रेंज। आज की डेट में आप फोन्स में भी देखेंगे तो 3 कैमरे, 4 कैमरे, 2 कैमरे, देन नीचे की डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। देयर आर सम कंपनीज दैट आल्सो हाईलाइट ऑन देयर मोबाइल फोन्स कि ये ज्यादा रेंज ऑफ कलर्स कैप्चर कर सकता है। तो व्हेन यू हैव अ लुक एट फोटोज दैट यू हैव कैप्चर्ड, कई बार आपको कलर्स अच्छे ब्राइट दिखते हैं, कई बार आपने फिल्टर डाला होता है तो उसके फिल्टर की वजह से ब्राइट हो जाते हैं कलर्स। पर जब आप उसे सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं तो आप देखते हैं कि यार कलर फेड हो गया, थोड़ा सा डल हो गया। उसको एडिट करने के लिए किसी XYZ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप लेकर गए, चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो या फोन में हो, उधर से आउटपुट निकालते हैं तो बोले यार कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है, डल हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के कलर प्रोफाइल्स एट टाइम्स मैच नहीं करते। और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रोफेशनल फोटोग्राफी में, क्योंकि फोटोग्राफ्स जनरली डीएसएलआर में कैप्चर होते हैं एंड डीएसएलआर में कैप्चर होने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर में एडिट होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे होता है। एंड व्हेन यू ट्रांसफर, आपके फोन, आपके कैमरे में जो कलर प्रोफाइल आपने सेट किया था, अगर वो सॉफ्टवेयर में एग्जैक्ट कलर प्रोफाइल नहीं होगा, कलर फेड होने लगेंगे, राइट? Now, with RGB color model, हम generally 16.7 मिलियन कलर्स कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। But the question is, कौन से 16.7 मिलियन कलर्स? क्योंकि कलर्स इससे बहुत ज्यादा है। कोई अभी टीवी आप नया लेने जाओगे, बोलेगा हमारे टीवी में 20 मिलियन कलर्स है, 50 मिलियन कलर्स है, 10 मिलियन कलर्स है। विच 10 मिलियन और विच 20 मिलियन और विच 30 मिलियन, वो आए किधर से, राइट? वो एक अलग कलर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अलग अलग कलर प्रोफाइल आपको अलग अलग कलर्स का ट्रेड ऑफ करते हैं, यानी वो अलग अलग कलर किसी एक पर्टिकुलर शेड को दबा देते हैं। आपके लिए कौन सा कलर प्रोफाइल एग्जैक्टली यूज करना चाहिए या ज्यादा अच्छा है, वो हम देखते हैं थोड़े देर में जब हम कलर प्रोफाइल्स की बात करेंगे। ये कुछ कॉमनली यूज्ड कलर प्रोफाइल्स है
sRGB, DCI P3, Adobe RGB एंड Pro Photo RGB। आज हम इन चार के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ये चार कलर प्रोफाइल्स है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास। दिस इज योर sRGB। When I say sRGB, this is your complete color range। जो लाइट हमने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट की जो पहले बात की थी, जब हम एक लाइट को प्रिज्म में डालते हैं तो हमें कलर्स दिखते हैं, तो हमें ये रेंज ऑफ कलर्स दिखते हैं हमारी आंखों को। बट डिजिटली जब हम कैप्चर करने जाते हैं तो sRGB में ये रेंज कैप्चर होती है जो आप अंदर देख रहे हैं। तो हो सकता है कि नेचर में ये कोई शेड हो, बट आपके फोटोग्राफ में यही शेड आ रहा है क्योंकि आपका कैमरा या कैमरे का जो सेंसर है वो इस कलर को नहीं रीड कर पाता, वो सिर्फ इसी को रीड कर पा रहा है क्योंकि आपका कलर प्रोफाइल sRGB है। सो ये sRGB का कलर प्रोफाइल है which is much less for green when you compare। ग्रीन को बहुत ज्यादा दबाता है, डल शेड पे लाता है, ब्राइट शेड पे नहीं रखता। ब्राइट रेड को हल्का सा पिंकिश टोन पे लेके जाता है। ब्लू बहुत कम कॉम्प्रोमाइज होता है, बट मेजर कॉम्प्रोमाइज इज टुवर्ड्स ग्रीन एंड रेड। Then you have DCI 3, DCI P3, it's also known as D65 और DCI P3। ये इसका कलर रेंज है। तो ये आपका टोटल कलर्स जो अवेलेबल है ग्लोबली, एंड दिस इज व्हाट इट रीड्स। रेड बहुत कम कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, ग्रीन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। Adobe RGB इसको थोड़ा और एक्सपैंड करता है एंड आगे लेके जाता है। राइट, दिस इज योर Adobe RGB's रेंज। whereas DCI P3 में अगर देखोगे तो ये 540 एंड 560 के बीच का कहीं यहाँ पे ले रहा है। तो लेट्स से 545 या 550 के आसपास का रेंज से स्टार्ट हो रहा है अपर एंड पे, एंड इधर 610 615 के आसपास खत्म हो जा रहा है। But when you go to Adobe RGB, it starts somewhere around 540, ends at somewhere around 605 to 610. So it compromises a little here. Pro Photo RGB, however, आपके कलर रेंज से ज्यादा ले सकता है। ब्लू में पूरा लेता है, रेड पूरा लेता है, ग्रीन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देता है ये पर्टिकुलर शेड्स को। राइट, इन तीनों का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ये मेरा sRGB है ग्रीन कलर में, DCI P3 है ब्लू कलर में, जहाँ पे आप देखेंगे येलो के शेड्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, एंड यहाँ पे ये ब्लू में आपको ब्लू के शेड्स भी ज्यादा हो जाते हैं। whereas Adobe RGB में अगेन कुछ शेड्स DCI P3 के कम हो जाते हैं, but gives you a larger range compared to your sRGB, and green के कुछ शेड्स इसमें ऐड हो जाते हैं। REC 2020 जो आज की डेट में वर्कआउट हो रहा है, that works on something like this which captures a little more compared to our Adobe RGB। एंड प्रो फोटो प्रोफेशनल कैमरास जो है, जो कि हम मार्क कैमरास की बात करते हैं, 5D मार्क 2 मार्क 3, एंड देन उसके सेंसर्स के साथ साथ फुल फ्लेज्ड कैमरास जो है प्रोफेशनल कैमरास, उनके सेंसर्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें रॉ क्या कलर्स जो कैप्चर होते हैं वो ये प्रो फोटो के रेंज में कैप्चर होते हैं, फुल सेंसर कैमरास में, क्रॉप सेंसर्स में नहीं। Right, this is where you actually see professional cameras के professional pro photo RGB का range, Adobe RGB का range and sRGB का range which you commonly use। Where are these applicable? इन्हें हम use किधर करेंगे? अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे कलर प्रोफाइल्स की बात की आपने, कलर प्रोफाइल्स के बारे में बात की आपने, एंड कलर प्रोफाइल्स को लेके बहुत कुछ आपने बोला, बट इन्हें हम यूज किधर करें? इन्हें हम यूज जनरली करते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। जब आप कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग के लिए इंडस्ट्री में बैठते हो, वीडियोस के लिए साथ बैठते हो, आपके पास जो प्रोफेशनल वीडियोस कैप्चर होके आते हैं इंडस्ट्री में, राइट, फिल्म मेकिंग के लिए, वहां पे कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। देन यू यूज इट फॉर डिजिटल एडिटिंग। थोड़ा बहुत माइनर कलर डिफरेंसेस है तो हम उन्हें मैच करते हैं। प्रिंटिंग के लिए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपने जो भी डिजाइन बनाए हैं आप उन्हें
फोटोग्राफ्स को, डिजाइन्स को, फ्लेक्स, बैनर, विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स, इनविटेशन, सब के लिए वहां पे आपके कलर प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डिजिटल व्यूइंग, जो भी आप डिजिटली व्यू करना चाहते हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा, बहुत सारे कलर रेंज के साथ एक डिजाइन बनाया है, उसे किसी XYZ वेबसाइट पे उस डिजाइन को या उस फोटोग्राफ को आपने अपलोड किया है। अपलोडिंग के टाइम में तो आप देखेंगे कि कुछ शेड्स का कहीं कहीं बीच में ब्लॉक्स आ रहे हैं, जैगीनेस आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कलर प्रोफाइल्स, जो कलर रेंज वो पर्टिकुलर वेबसाइट या वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ले पा रहा है। आपने उससे बहुत ज्यादा डेटा दिया है, तो उसने जितना डेटा वो ले सकता था उसने उतना लिया, बाकी सबको कन्वर्ट कर दिया। राइट, सो डिजिटल व्यूइंग के लिए बहुत ज्यादा ये कलर प्रोफाइल्स यूज होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरचेंजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर इंटरचेंजेबिलिटी यानी आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जब आप जाना चाहते हैं तब इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स, जनरली जो होता है, फोटोग्राफ्स आपने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, राइट, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी XYZ सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका फ्रेंड उस फोटोग्राफ को एडिट करने की कोशिश कर रहा है फोटोशॉप में ले जाके, फोटोग्राफ ओपन ही नहीं हो रहा है। वो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि कलर प्रोफाइल टोटली उसका बहुत मेजर लेवल पे मिसमैच हो गया, एक दूसरे एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा फोटो ओपन नहीं करने में। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास विंडोज का पेंट आता है, पेंट में उस फोटोग्राफ को ओपन करते हैं, एक बार सेव कर देते हैं, सेव एज करके, एंड देन फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो वो फोटो ओपन हो जाता है। क्योंकि जब हमने पेंट में ओपन किया एंड सेव किया तो हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बोला कि सॉफ्टवेयर में डिजिटली ये पर्टिकुलर कलर प्रोफाइल जो फोटो पेंट में बाय डिफॉल्ट है वो कलर प्रोफाइल एम्बेड कर दो। वो कलर प्रोफाइल जैसे ही एम्बेड होती है क्या होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली रीड करने लगता है। जब वो दूसरा सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है तो ओपन होने लगती है, हमें कलर्स दिखने लगते हैं एंड हम उसे एडिट कर पाते हैं। यही एक कॉमन प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आपके साथ हो रही है, एंड स्पेसिफिकली पीपल वर्किंग विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आप अगर मैक्स माया में काम कर रहे हैं और आपने पूरे टेक्सचर्स आपके फोटोशॉप में बनाए हैं, उन टेक्सचर्स को आप माया में जैसे ही इंपोर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे थोड़ा सा शेड गायब हो गया। आपने फोटोशॉप में जो कलर लिया था पिंक, वो पिंक नहीं आया, जो रेड लिया था वो रेड नहीं आया, जो ब्लू लिया था वो ब्लू नहीं आया, थोड़ा सा एक डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू आ रहा है। समझ में नहीं आता क्यों, एट टाइम्स होता है। हुआ है आपके साथ ये प्रॉब्लम? एनीबॉडी फेस्ड दिस प्रॉब्लम? ये जो टेक्सचर, जो कलर का एग्जैक्ट टेक्सचर आपने बनाया है फोटोशॉप में या किसी डिजिटल सॉफ्टवेयर में, वही सेम आपका 3D सॉफ्टवेयर में नहीं आया। एनीबॉडी फेस्ड दिस प्रॉब्लम? नोबॉडी? Am I audible? And am I connected? I think I'm connected. Guys, you there? कुछ बोलेंगे आप? Okay, so I think you guys have not faced that problem. So this is the common problem that you guys face in your 3D softwares. So for those things, you need to take care of your color profiles. Clear? Queries? Questions?
Sir, any questions to anyone? I'm open. Someone has raised their hand. White Eagle Productions. बेटा आपका नाम बताएंगे? यस, आपका नाम बताएंगे एंड आपका जो भी क्वेरी है आप पूछे. नील, ओके. No questions. There could be two reasons why you have no questions. Either या तो सबको सब कुछ समझ में आया है या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है. तो ये केस क्या है, समझ में आया है या नहीं आया है? एडिटिंग के लिए कौन सा डिस्प्ले रिकमेंड करेंगे? बेटा एडिटिंग के लिए यू कैन टेक एनी प्रोफेशनल डिस्प्ले which has color calibrations in it. अगर कलर कैलिब्रेटेड नहीं है आपका मॉनिटर तो एडिटिंग के लिए आपके कलर्स प्रोफेशनली आपके कलर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा. एज ऑफ नाउ मैं AOC का एक फुल HD मॉनिटर आता है HDMI वाला, दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग. VGA केबल्स हम अवॉइड करते हैं प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए, कलर्स के लिए, बिकॉज VGA केबल में थोड़ा बहुत कलर लॉस होता है. वी प्रेफर HDMI cables. So any monitor which can be color calibrated works fine. Yes, most of the HDMIs, but they should be color calibratable. Raw photos को कौन सा भी colors में convert कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, but it comes with its own color profiles. आपके shoot के टाइम पे जो भी color profile रखा है वो बेसिकली उसी color profile के साथ आता है. आप उसे एडिट कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं कलर प्रोफाइल्स. रॉ में ये एक फायदा आपको मिलता है, बट नॉट एवरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स रॉ फोटो एडिटिंग. ज्यादातर लोग जेपेक्स यूज करते हैं. सो जेपेक्स को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो कलर प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट मिसमैच होता है. एंड रॉ फोटोग्राफ्स भी जब आप एक सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहे हैं तो कलर लॉस होता है. ऑब्वियसली आपके रॉ फोटोग्राफ में बेटा there are a lot of colors and a color range available, but जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आपने सेटिंग में कलर प्रोफाइल sRGB रखा है, राइट, तो आपकी फोटोग्राफ में कलर होने के बावजूद भी आपके डिस्प्ले पे नहीं आएगा. लाइक इट गोज, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज सुधीर के क्वेश्चन पे भी एप्लीकेबल होता है कि हमारे पास कलर्स बहुत सारे हैं, मॉनिटर में भी बहुत सारे कलर्स का सपोर्ट है. रॉ फोटोग्राफ या रॉ वीडियो है जिसमें बहुत सारे कलर्स है, बट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें कलर प्रोफाइल मैंने कम रखा है, राइट. मॉनिटर में कलर प्रोफाइल में हमने कम रखा है, तो होने का कोई फायदा नहीं होता. उस टाइम पे मेरे को वो कलर्स दिखते नहीं है, वो रेंज नहीं दिखते. right. If we render any video after editing, then is its color changed according to the device to device? Depends. Now again, आपने जब रेंडर किया है, आप रेंडर के टाइम पे बेटा एक कलर प्रोफाइल रखते हैं, राइट, बाय डिफॉल्ट. अगर आप रेंडर कर रहे हैं, लेट्स से फॉर योर फुल HD वीडियो रेंडर कर रहे हैं 1920 1080 पिक्सल्स पे, सो while rendering you have specifically mentioned all your settings. आपने pixels mention किया, bitrate mention किया, सब कुछ mention किया, but आप एक चीज उसमें बहुत कम देखते हैं कि आपका कलर रेंज क्या ले रहा है. उसमें एक बार उसने फुल कलर रेंज लिया, ब्लू-रे में कलर रेंज ज्यादा आता है, यूट्यूब वाले में कलर रेंज बहुत कम आता है. So once that color range is taken, done. But if you take a Blu-ray output and you try to play that Blu-ray output on your mobile phone, पुराना वाला मोबाइल फोन जिसका कलर रेंज ही कम है, तो वो ऑटोमेटिकली उस कलर को रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा आपका डिवाइस एंड कलर को डिग्रेड करेगा.
So yes, your color changes according to devices as well. It degrades, it does not upgrade. कम हो सकता है, बढ़ नहीं पाता अपने आप, राइट। सो अगर आपका डिवाइस में कलर रेंज कम है तो ऑब्वियसली आपके वीडियो का कलर्स डल हो जाएगा, डिस्प्ले डल हो जाएगा। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर एंजल्स क्रिएशन। Why does a rainbow contain a pure spread of spectral colors? Rainbow contains a pure spread of spectral colors because I would relate this in to you with your school experiment जो आप प्रिज्म की बात कर रहे थे हम, राइट। प्रिज्म जो आपके लाइट रे को ब्रेक करता है कलर्स में, रेनबो बन रहा है। आप रेनबो ऐसे ही बन रहा है, वाटर के सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है एंड वो स्प्रेड हो रही है एंड आपको दिख रही है। So that pure spray or that pure color comes from light directly and it has got zero impurities mixed in it. So your rain droplets or your water suspended in your atmosphere, जिसे हम moisture बोलते हैं, helps you create that particular rainbow. बिना moisture के आपका rainbow नहीं बन पाएगा directly, right? तो moisture के थ्रू suspended water particles है, droplets है, उसके थ्रू जब light जाता है तो आपका rainbow बनता है। There are no mixtures, so that rainbow obviously has complete, pure colors. सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म पर कुछ कंटेंट डालना है पर ज्यादा कलर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो कौन सा कलर स्पेस यूज करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। ये काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि हमने सोशल मीडिया पे डाला, कलर्स मिसमैच हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो वेब कलर्स यूज करने चाहिए क्योंकि वेब कलर्स का रेंज टू बी फ्रैंक sRGB से भी थोड़ा बहुत कम होता है। आप अगर अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे और उसमें वेब कलर्स sRGB आर रिकॉर्ड 709, आई एम नॉट क्लियर बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं सुधीर जी। इफ यू कुड जस्ट elaborate on this particular statement, I would be more that would be more clear. I'm not clear आप ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस इज वेब कलर्स एक स्पेसिफिक रेंज लेता है हर एक पॉइंट का। सोशल मीडिया पे ऐसा यूज होता है। सोशल मीडिया पे आज की डेट में आई वुड से yes, the moment it is upgrading, but 90% of the time it is still not sRGB, it is your hexadecimal code that is used, जहाँ पे at times एक एक पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता है, राइट। सो वहां पे कई बार कलर्स ब्लॉकिंग में आते हैं। टीवी के लिए यस यस, बट देन व्हेन यू इंटरचेंज, अगर आपने फिल्म के लिए जो यूज किया DCI P3, राइट, फिल्म के लिए यूज किया एंड उसी फिल्म को आप टीवी में देख रहे हैं तो आपको कलर में डिफरेंस आएगा। उसी को आप वेब पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे तो कलर का डिफरेंस आएगा। हाउ डू यू ओवरकम दैट? So that is why you need to know the color differences, and हर एक चीज के लिए जब हम फिल्म रेंडर कर रहे हैं, जो आप फिल्म के लिए बोल रहे हैं, राइट, टीवी के लिए हम रेंडर कर रहे हैं तो हमारे सेटिंग्स अलग होते हैं, नॉट जस्ट द रेजोल्यूशन बट कलर प्रोफाइल्स आल्सो वेरी। सोशल मीडिया के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए जब हम अपलोड करते हैं ना तो वहां पे वापस कलर प्रोफाइल वेरिएट होता है। एंड थिएटर के लिए जब हम उसे रेंडर कर रहे होते हैं या ब्लू रे डिस्क के लिए रेंडर कर रहे होते हैं तो कलर प्रोफाइल्स अलग होते हैं। दैट इज द रीजन वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस कलर प्रोफाइल्स। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Any more queries to anyone? पूछिए, आप जितना पूछिए उतना अच्छा रहेगा। वीडियो को टाइम से एक्सपोर्ट करने से कलर क्वालिटी डिक्रीज होती है क्या?
डिपेंड्स कि आप उसे किस बिटरेट पर कर रहे हैं, बिकॉज QuickTime Player विंडोज का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट नहीं है, ये एप्पल का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है। आप विंडोज में सिर्फ .mov को सपोर्ट करवाने के लिए QuickTime Player डाल रहे हैं। सो विंडोज में ऑब्वियसली क्वालिटी डिग्रेड करता है थोड़ा बहुत, बट इफ यू आर डूइंग इट ऑन एन एप्पल you will not find a lot of color degrading. So that happens. Windows में थोड़ा बहुत होता है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा, हो सकता है एट टाइम्स कि आप सिर्फ ऐसे ही देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, बट इफ यू पुट दोस टू वीडियोस, आपका एप्पल का वीडियो एंड आपका विंडोज का वीडियो जब साइड बाय साइड रखेंगे विद सेम सेटिंग्स, यू विल फाइंड दैट विंडोज वीडियो हैज बीन डिग्रेडेड अ लिटिल, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा, because color quality does not actually depend a lot on your video player. It depends on your color profile that you choose. So Premiere से QuickTime में अगर आप रेंडर कर रहे हैं एंड उसमें जब आप डिकोडर्स चूज करते हैं, सोरेनसन 3 या किसी और अलग टाइप का एनकोडर्स एंड डिकोडर्स, उधर पर क्वालिटी लॉस एंड कलर लॉस होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एनकोडर दैट यू टेक. Preferred for QuickTime mostly in your Premiere is Sorensen 3, which works perfect. Mostly which software used for color grading? Well, Adobe का color grade करके एक software है जो बहुत ज़्यादा use होता है color grading के लिए, right? Color grading का उनका specific software है. Apart from that, ज़्यादातर color corrections आपके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दे आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्रॉपरली आपका रॉ फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट? वो कॉमनली आपको इधर यूज करने नहीं मिलेंगे आपके विंडोज पे. सिर्फ कलर ग्रेडिंग का एक कलर ग्रेड सॉफ्टवेयर है जो आपको मिल सकता है, विच हेल्प्स यू आउट टू कलर ग्रेड अ लॉट. हम जब क्लाइंट को चेकिंग के लिए वीडियो आउटपुट वीडियो सेंड करते हैं तब कलर डिफरेंस दिखता है. हाउ कैन वी अवॉइड इट? This color difference is because your client is using a different phone. आप जनरली फोन पे या उनके लैपटॉप पे भेज रहे हैं, राइट? क्लाइंट ज्यादातर चीजें फोन पे देखता है या आपने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया. व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करोगे, वीडियो हमेशा डिग्रेड होगा, क्वालिटी डिग्रेड होगी, कलर डिग्रेड होगा, राइट? आप व्हाट्सएप के थ्रू मत भेजिए, उसे स्पेसिफिकली गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर करिए. यूज योर गूगल ड्राइव which will avoid most of your color degrading काफी हद तक. एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज, मतलब व्हाट्सएप या किसी और मीडियम के थ्रू भेजने का जो कलर डिग्रेडिंग होता है वो अवॉइड होता है. अगर आपको फोन के थ्रू ही भेजना है देन प्रेफर टेलीग्राम. उसमें काफी हद तक खुद कन्वर्जन्स नहीं होते हैं वीडियोस के, इट गोज एज इज जो आपने भेजा है. दूसरा तरीका उसको अवॉइड करने का ये है कि आपके क्लाइंट को बोलिए कि उसे कंप्यूटर पे देखे, क्योंकि उसके फोन का स्पेसिफिकली मॉडल नंबर भी वेरिएट करता है. एज प्रोफेशनल्स हम हाई एंड फोन्स खरीद लेते हैं, बट कई बार हमारे क्लाइंट्स नहीं खरीदते. यस, टेलीग्राम. टेलीग्राम इज एन ऐप. हमारे क्लाइंट्स नहीं खरीदते. लाइक आई यूज अ हाई एंड फोन, माय फादर डज नॉट यूज अ हाई एंड फोन. उन्हें आदत नहीं है, राइट? सो ये क्लाइंट्स के साथ कई बार होता है. हाई एंड नहीं होगा फोन तो कलर क्वालिटी वेरिएट करती है. फोन के अपने भी कुछ पिक्सल्स होते हैं, कुछ एलईडीज होते हैं. कई बार आपके जो पैनल है, जो आपका स्क्रीन है, जो जिसपे आप देख रहे हैं, वो भी एक हद तक ही कलर सपोर्ट करता है. सो इट डिग्रेड्स. अवॉइड यूजिंग दैट. आपके जो प्रोफेशनल वीडियोस है जो क्लाइंट को आप भेज रहे हैं, आस्क देम टू सी ऑन अ पीसी. एक पीसी पे, एक लैपटॉप पे देखें. 90% of your problem will be solved color difference का. Hope your question is answered. Angel's creation. Okay, yes. सर वीडियो फाइल फॉर्मेट की वजह से भी कलर क्वालिटी डिक्रीज होता है, कौन सा फॉर्मेट सही होगा?
There is no specific format which is accurate. अलग अलग मीडियम के लिए जब हम प्ले करते हैं, राइट, अलग अलग मीडियम के लिए जब हम प्ले करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट्स लगता है. लाइक व्हेन यू आर एंटरिंग अ कंपटीशन, आप किसी एक कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने मेंशन किया होता है स्पेसिफिकली कि हमें वीडियो इस फॉर्मेट में ही चाहिए. ज्यादातर प्रोफेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जहां हम फिल्म्स भेजते हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी भेजते हैं, दे आई प्रेफर, पर्सनल प्रेफरेंस इज क्विक टाइम पे जब हम करते हैं तो सोरेंसन वीडियो 3 दैट गिव्स यू द बेस्ट अनकम्प्रेस्ड कलर्स. अनकम्प्रेस्ड कलर्स, फाइल साइज भी अच्छा देता है एंड अनकम्प्रेस्ड कलर्स देता है. इज व्हाट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस. काफी सारे कंपटीशन में दे डू मेंशन कि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, इसी कंप्रेशन के साथ चाहिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट ट्विक, जो उन्होंने मेंशन किया है उसी स्पेसिफिक सेटिंग पे आपका वीडियो फॉर्मेट उसी तरीके से जाना चाहिए. तो इसका कोई सही फॉर्मेट या गलत फॉर्मेट नहीं है, आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मैं अगर थिएटर का फॉर्मेट या कलर प्रोफाइल लगा के पूरा रेंडर मारूंगा एंड उसे मोबाइल में या वेब पे देखूंगा तो कलर लॉस होगा, फॉर्मेट गलत है. तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वीडियो जो थिएटर के लिए फॉर्मेट निकाला है वो गलत है, मेरा मीडियम गलत है. थिएटर के लिए निकाला है वो थिएटर के लिए ही जाता है, इंटरनेट के लिए निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड करता है. इसीलिए आप अपने प्रीमियर में भी अगर देखेंगे तो कलर के लिए एक आपको I'm forgetting that particular tool. I will do send you that particular tool's options name, but that automatically color corrects. Color conversion का एक particular tool है वीडियो एडिटिंग में, प्रीमियर में ही आपको मिलता है. तो वो उसको कलर को स्पेसिफिक रेंज पे लाके रोकता है. That is how you will have to limit. Any more queries? I'm still connected, right? Yeah, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ. Hello, I am still connected. Yes, on good, great. क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मुझे कई बार समझ में नहीं आ रहा है that if I'm connected or not. Good. So I think everyone's clear with their doubts. That would be the end. Thank you guys for being a very patient audience. बहुत शांति से